जो है पूरा बिहार बंद किया जा रहा है मनीष कश्यप को लेकर। एक पत्रकार है, यूट्यूब पत्रकार है, उनको लेकर बिहार के उनका समर्थकों ने बिहार बंद करने की बात की है। देखिए, जो यूट्यूब वाले हैं इनके ऊपर लोगों को भरोसा था कि बड़े मीडिया जब गोदी मीडिया हो जाएंगे तो यूट्यूब वाले सच दिखाने का काम करेंगे। आप अपने चैनल के माध्यम से कोई ऐसी खबर मत दिखाइए कि प्रदेश में या देश में दंगे होने का काम करे। अगर ऐसा आपके खबर से अगर आप जानबूझ के करने का काम कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इससे संतुष्ट हूँ। मैं इससे संतुष्ट हूँ। अगर आप गलत दिखा रहे हैं, जनता को भटकाने का काम करें धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और अगर आप पत्रकार होने के बाद आप अपने हाथ में कैमरा, कलम और माइक लेने के बाद अगर आप किसी एक पार्टी या एक विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं तो आप पत्रकार नहीं है। आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे किसी की सरकार हो, चाहे आप किसी की पत्रकारिता करने का काम करें। किसका हाथ होगा? कह रहे हैं कि 25 में तेजस्वी को हम सीएम नहीं बनने देंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मनीष कश्यप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब पूरी मिली तो भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी से ज्यादा सीट नहीं ले पाई। तो मनीष कश्यप जी कैसे रोक देंगे किसी को सीएम और पीएम बनने से? भाई तो ना, एक कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह देगा। बिहार बंद करवा दिया। कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह देगा। बिहार बंद करा दिया। बिहार एक ही आदमी से थोड़ी चल रहा है। आप देखिए आगे सब दुकान सब चालू रहे, कहीं कोई बंद नहीं है। सरकारी ऐलान हुआ है, बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, नीतीश कुमार जी ने, कि बिहार बंद रहेगा। किसी ने कुछ नहीं कहा। ये जो लोग हैं, ये सरकार बदल गई है इसलिए बौखलाहट है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो कोई ऐसा बिहार बंद नहीं होता। मनीष कश्यप कह रहे हैं जेल से निकलने के बाद 180 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे। अच्छी बात है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के उसमें भर्ती हो जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो आजकल एक बाबा बने हैं, बागेश्वर बाबा, जो आप कह रहे हैं, हालांकि मैं नहीं मानता, उसका भी आशीर्वाद लेके आए मनीष कश्यप जी। आशीर्वाद काम नहीं आया मनीष कश्यप जी को। आशीर्वाद काम नहीं आया। जो हाल कश्यप जी का हो रहा है, कुछ दिनों बाद यही हाल ऐसे लोगों का भी होगा जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या पाखंड के नाम पे देश के लोगों को भ्रम करने का काम करते हैं। झूठी वीडियो बना के भ्रमित करने कितना नुकसान होता है देश को या किसी राज्य को? नुकसान क्यों नहीं होता? लोग वहाँ से कितने लोग वापस आ गए। नुकसान देश में दंगा हो जाता, देश की जो चीज़ें हैं वो नुकसान होती, लोगों की जान जाती, लोगों के मन में वैमनस्यता पैदा होता, कटुता पैदा होता एक दूसरे के खिलाफ। और इससे बड़ा क्या नुकसान है? ये वही लोग तो हैं जो देश को तोड़ने का काम करें। अगर आप पत्रकार हैं तो सही चीज़ दिखाने का काम करिए। आप जो सच्चाई है वो दिखाने का काम करिए, चाहे सरकार के पक्ष में हो, सरकार के विरोध में हो। लेकिन आप किसी एक विचारधारा के अंतर्गत अगर पत्रकारिता करेंगे तो वो लोकतंत्र में कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। सन ऑफ बिहार भी कहते थे वो है? अपने आप का सन ऑफ बिहार कहते हैं मनीष कश्यप। सब कुछ है वो, सब कुछ है वो। अब उनका इलाज जो बिहार पुलिस है वो करने का काम करेगी। पुलिस भी मांग रही है कि हमें भी दे दो। देखिए, अगर उनके साथ अगर उन्होंने गलत किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जांच करके। अगर उन्होंने गलत नहीं किया तो हमें देश के अपने लोकतंत्र पर भरोसा है, हमें देश के कोर्ट पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। और अब सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा हमारा और ज़्यादा बढ़ा है। हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, देश के भरोसा है। वो हाई कोर्ट जाएं, पटना जाएं, दिल्ली आए, सुप्रीम कोर्ट है। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें न्याय मिल जाएगा। क्या हमें कोर्ट पे हमें भी भरोसा है? हाँ, बिल्कुल कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। जो देश में जो रह रहा है, हम हैं, आप हैं, तो हमें अपने देश के कोर्ट पे, हमें लोकतंत्र पे, हमें अपने देश के जजों पे भरोसा होना चाहिए। और वो जो फैसला लेंगे वो सही लेंगे, क्योंकि वो किसी पार्टी या किसी जाति या किसी विचारधारा के लिए काम नहीं करते। वो लोग न्याय के लिए काम करते हैं। और मुझे लगता है जो उनकी कलम है वो सिर्फ न्याय के लिए चलेगी। समर्थन के लिए अगर बिहार बंद कल कराया था, क्या समर्थन करते हैं क्या उस चीज़ का? नहीं, हम उस चीज़ का समर्थन नहीं करते। हम उस चीज़ का समर्थन नहीं करते कि बिहार बंद हो जाए। हम क्यों समर्थन करेंगे उस चीज़ का? अगर आप गलत दिखा रहे हैं तो आप बिहार बंद कर देंगे भाई, आपके ऊपर कार्रवाई तो होगी। अगर आप मुझसे कुछ गलत सवाल करेंगे, मैं कुछ गलत बोलूँगा जो लोकतांत्रिक हो, तो उस पर तो कार्रवाई होगी। इस चीज़ का कोई समर्थन नहीं होना चाहिए। और मुझे भी लगता है कि इस चीज़ को जो विपक्षी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, इस चीज़ को उस विशेष रूप से बिहार बंद में उनका योगदान रहेगा। कार्रवाई हो, ये कंप्लेन करें उनके खिलाफ, सरकार को भी उनके खिलाफ कंप्लेन करना चाहिए। मैं भी तो कह रहा हूँ कि भैया, अगर मनीष कश्यप उन्होंने दैनिक भास्कर, अमर उजाला, लगातार प्रिंट मीडिया का नाम लिया तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और होगी, नहीं हो रही तो ये सवाल उठाने का काम करें, ये केस डालने का काम करें उसके ऊपर। भाई, कार्रवाई तो निष्पक्ष होनी चाहिए सबके ऊपर। इस चीज़ की हम भी मांग करते हैं। लेकिन आप कोई गलत खबर मत दिखाइए, कोई गलत वीडियो मत फैलाइए। तो मनीष कश्यप तो ये बोलते हैं कि चाहे लालू यादव हो, ये किसी युवा को आगे नहीं बढ़ने देते। ये कहने वाली बात है। लालू यादव, तेजस्वी यादव की आगे आने, जो आगे आने वाला होगा वो कभी नहीं रुकेगा। जो आगे, जब बी.आर. अम्बेडकर जी जब संघर्ष कर रहे थे, उन्हें भी बहुत लोगों ने रोका, लेकिन उनके अंदर काबिलियत थी, वो आगे आए और उन्होंने इतिहास रचा। और बिहार में भी तेजस्वी यादव हैं, बहुत लोग हैं जिनका नाम ले लालू यादव है। उसके बाद भी कई युवा आके जिन्होंने विश्व रचने का काम किया। तो ये कहने वाली बात है कि ये लोग हैं तब तक नहीं, उन्हें मार दिया जाएगा क्या? उन्हें मार तो नहीं दिया जाएगा। भाई, आपके अंदर अगर काबिलियत होगी आप आगे बढ़ेंगे, कोई आपको नहीं रोक सकता। चलिए, बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल साफ तौर में बातचीत करी हमने कि मनीष कश्यप को लेकर बिहार बंद का ऐलान किया गया है। साफ तौर पर सवाल यही उठ रहा है, अगर वो गलत वीडियो चलाई गई है, जांच का विषय है। और तमिलनाडु पुलिस से लेकर बिहार पुलिस ने जो है लगातार जो है पूछा। पहले तो बिहार पुलिस पूछताछ कर रही है, उसके बाद जो खबरें आ रही है कि तमिलनाडु पुलिस भी कह रहा है कि हमें भी पूछताछ करनी है और उनको मनीष कश्यप की मांग की। कल जो उनका समर्थन, जब वो रोए तो समर्थन की जो भीड़ है वो सड़कों पर आई। और कल